छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, टीपू सुल्तान, इनके विचारों को सलाम करते हुए मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ, क्योंकि ये हमारे देश के महापुरुष हैं। इन्होंने अपने समाज के लिए जो बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुर्बानी दी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कुर्बानी दी, हमको उनकी कुर्बानियों को देखना है। बेशक ये बात सही है कि मुसलमानों का इतिहास अगर हम उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है, और इतिहास अगर हम मुसलमानों का हकीकी तौर पे अगर देखेंगे तो आज के मुसलमानों को देखकर ऐसा लगता है कि आज मुसलमान मरे हुए, बेज़मीर, मुर्दा, और इसके आगे अगर बोले तो नपुंसक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के हालात मुसलमानों के ऐसे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म उठाया जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों के शरीयत पे उंगलियां उठाई जा रही है, मुसलमानों को हर लाइन से दबाया जा रहा है और मुसलमान खामोश। आज का मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, बिरादरी के अंदर बटा हुआ है, शेख, पठान, सैयद, तमोड़ी, मनियार के अंदर बटा हुआ है। जिनके 33 कोटि भगवान है वो एक जगह एक झंडे के नीचे है, और जिनका एक खुदा है वो सारे बिखरे वाले। हमारे जमीर मर चुके हैं मेरे भाइयों। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के रफा नसानी के लिए निकाली गई हो, लोगों के फायदे के लिए निकाली गई हो। तो आज हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक जानवर की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये मकसद नहीं है हमारे जिंदगी का। हमारी जिंदगी औरों के काम आए, हमारी जिंदगी से किसी और को फायदा हो। हमारे मैं जिस समाज के अंदर से आता हूँ वो समाज को मेरी वजह से फायदा हो, वो समाज का मेरी वजह से भला हो। हमारे जिंदगी के अंदर हम कम से कम ये तो सोच रखे कि मैंने बचपन से लेकर मरने तक मैंने कितने लोगों का फायदा किया। और आज अगर हम हमारी कौम की बात करें तो एक दूसरे के पैर खींचने के ऊपर, एक दूसरे को डुबाने के अंदर, एक दूसरे को खत्म करने के ऊपर लगे वाले। दुश्मन तो है ही मुसलमानों को खत्म करने के लिए, लेकिन उनसे पहले हमको हमारे लोगों से फेस करना पड़ा। चाहे जो भी कौम की बात को लेकर, मुसलमानों की बात को लेकर, समाज की बात को लेकर काम करता है तो हमारा पहला फर्ज है कि हम उसका साथ दें, वो चाहे कोई भी हो। मेरा दुश्मन भी है लेकिन समाज के लिए लड़ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका साथ दूं। व्यक्तिगत मसला व्यक्तिगत घर में रहेगा, व्यक्तिगत देख लेंगे ना, उसको क्या देखना, लेकिन अगर वो समाज के लिए लड़ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका साथ दें। और बहुत खुशी की बात है, फखर की बात है हमारे मोहल्ले के लिए कि हमारे मोहल्ले के शेख गौस मैनुद्दीन उर्फ चिंगिया डॉन, एक वक्त ऐसा था कि पी के रोड से पुकारते फिरते थे, गलियों के अंदर तकलीफ देते थे। आज बेचारा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए ओपोजिशन के अंदर बैठा हुआ। फखर की बात है, तालियां बजाओ इसका, क्योंकि कोई अगर सुधरना चाह रहा है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करना, उसकी हिम्मत अफजाई करना, उसकी हौसला अफजाई करना। ये नहीं बोलना कि 4 दिन टोपी पहन के फिर बाद में तो पीने वाला, उसको हिम्मत देना कि माशाल्लाह चिंगिया तो नहीं फिराना, नमाज पढ़ रहा, ऐसी रहो, हम तेरे को साथ देंगे। ये हमारे कौम के अंदर ये होना चाहिए। और हमारे गौस भाई ओपोजिशन के अंदर बैठे हैं, मुसलमानों के ओपोजिशन को लेकर एजाज भाई का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा जो बैठक का विषय है हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जयंती मनाने के ताल्लुक से। बेशक हमको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो इतिहास था, उनकी जो जिंदगी थी, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। मुसलमानों का इतिहास बहादुरी से भरा हुआ है। एक वक्त था कि मुसलमान जंग की शान हुआ करते थे, आज टिकटॉक पे मुजरा कर रहे हैं, नाच रहे हैं। फेमस होने के लिए आज हमारी माँ बहनें नंगी होकर शॉर्ट कपड़े पहनकर अपने हुस्न का मुजाहरा टिकटॉक पे कर रही है।
आज हमारे कौम की यह हालत है कि दलितों से बदतर आज हमारी हालत है। दलित समाज का एक वक्त में भारत देश में ऐसा हाल था कि उनके कमरों को झाड़ू बंद दी जाती थी और उनको गांव में फिरने के लिए कहा जाता था कि गांव साफ हो जाए। आज हमारी माँ बहनें, तकलीफ के साथ ये कह रहा हूँ, आज हमारी माँ बहनें गैरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा लगा रही है, मुसलमानों की खेतों में काम कर रही है। आज क्या हालत है हमारे कौम के, हम देखना चाहिए, हम एक दूसरे को साथ देना चाहिए। कोई अगर परेशान हाल है तो उसकी मदद करना चाहिए। हम मदद करने के बजाय उसके मजे लेते हैं, उस पर हंसते हैं और उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये बातों पे गौर करना चाहिए। आज मीटिंग के बहाने से आप तमाम लोग यहाँ पे बैठे जुड़े, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और ऐसे से हमारे प्रभात के मसलों को, हमारे समाज के मसलों को हम उठाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपके अंदर जो जज्बात है, जो जज्बा है, जो कौम की मोहब्बत है, हर एक के अंदर होनी चाहिए, होती है, लेकिन उसको जाहिर करना, उसके अंदर उबाल लाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे समाज के हालात को देखते हुए मुसलमानों को आरक्षण मिलना जरूरी है। ये आरक्षण अगर मुसलमानों को मिलता है तो मुसलमान जो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, असदुद्दीन अवैसी जो हिस्सेदारी की लड़ाई की बात करते हैं, अगर 5% रिजर्वेशन मिलता है तो 5%, अगर 100 कलेक्टर हैं तो 5 कलेक्टर मुसलमान होंगे, अगर 100 आमदार हैं तो 5 आमदार मुसलमान होंगे, अगर 100 जज हैं तो 5 जज मुसलमान होंगे। कि हमको हिस्सेदारी मिलेगी, इससे हमारी कौम की माशी हालत सुधरेगी, ताकि मुसलमान आगे बढ़ेगा। इसलिए रिजर्वेशन के लिए हाउस में हमारे ऑपोजिशन में बैठे हैं। अभी वहाँ 9 बजे मीटिंग है, वहाँ के लोग जिम्मेदार तय करेंगे। यहाँ से होने के बाद वहाँ पे पहुँचो आप। और दूसरा, कल पीर के दिन धरना आंदोलन रखा गया उसी पेंडॉल के अंदर। तमाम लोगों से गुजारिश है कि सपोर्ट करें कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, संरक्षण भी चाहिए, शिक्षण भी चाहिए, रिजर्वेशन आरक्षण भी चाहिए। मैं यहाँ पे खास दावत देने के लिए और मेरे भाइयों से खिताब हो जाएगा कि हमारे विचार एक जैसे हैं, हमारे महापुरुष एक जैसे हैं, तुम्हारा मेरा कलमा एक है और हम अच्छी विचार रखते हैं, हमारे कौम के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि कल भी पहुंचे और जिस मकसद से मीटिंग रखी गई है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारी ताकत का मुजाहिरा करना, मुसलमान देश का किराएदार नहीं बल्कि यहाँ का हिस्सेदार है, हकदार है। जितना अधिकार औरों को ये देश के अंदर रहने का है, उतना अधिकार हम भी रखते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं। हमारी ताकत का मुजाहिरा, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति हमको हमारा संविधान देता है। और उससे बड़ी बात यह है कि संविधान के पहले पन्ने पे हजरत टीपू सुल्तान की फोटो, ये हमारे लिए फख्र की बात है ना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे इतिहास को भुलाना नामुमकिन है। तो हमने वो इतिहास रचा है, उसी इतिहास के तर्ज पे हम इंशाल्लाह फ्यूचर में काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए आप सबसे रजा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।